तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आज रेशियो का 4 देखेंगे। और ऐसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन कल भी देखे थे और आज भी एक कुछ टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, और आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशल चैट करके इस चीज़ों को देखना चाहते। आपको जो पेपर आपके एग्जाम में मिलने जा रहा है हाथ में, आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 100 ऑब्जेक्टिव नहीं बना के आना है, आपको 50 ही बनाना है ना। तो आप अगर 60-70 टच कर रहे हैं ना तो छोड़ दीजिए, बाकी जो एडवांस ऑब्जेक्टिव है उसके फेर में मत पड़िए ना। आप 100 में से 50 ही बनाना है ना, 50 को तो छोड़ना ही है। उसी प्रकार जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में, तो उसमें भी आपको 200 का क्वेश्चन पूछ रहा है और 50 का देना है। सब क्वेश्चन डील नहीं करना है, इसलिए सारे क्वेश्चन के फेर में पड़ जाएगा। तो 200 का परीक्षा दे के नहीं आना है, 200 का परीक्षा नहीं लिखना है, आपको 100 नंबर का लिखना है। इसलिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है रेशियो का, और आज हम लोग बहुत कम टाइम बच रहा है, इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आ रहा है एक्टिविटी का एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा हम फोकस कल से वीडियो में चले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आज और ले लेते हैं। इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन है पेज नंबर 105 पर है, प्रैक्टिस सेट की 105 पर 3 नंबर क्वेश्चन है। कल ही जैसा टाइप का क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। ये भी 2015 में पूछा हुआ है। इसमें आपको लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, चालू दायित्व दिया है, यानी ये सवाल बहुत इजी में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम जो नंबर दिया है 3 दिया है, पेज नंबर 105 पर है। चलिए सबसे पहले करंट रेशियो का सूत्र अप्लाई करेंगे। करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका मान दिया है 2:1 दिया हुआ है, और इसमें चालू दायित्व यानी इसका मान दिया हुआ है। करंट एसेट के मान इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जिसका मान दिया उसका मान बैठाइए। ये गिवन है, ये मान दिया हुआ है 60,000। तो ये 60,000 रुपये, ये यानी आपके जो सवाल देखा जाए, सवाल में इसका मान दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया, इसका दिया। इसको ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर। अब इसका हम जो बनाएंगे, इससे गुना कर लेंगे, तो करंट एसेट गुना 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60,000 गुना इतना, बस ठीक है। इसलिए करंट एसेट बराबर ये आपको हो जाएगा 15, 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख है। करंट एसेट का मान निकल गया। अब आपको इसमें कल ही का सवाल सेम है, एक बार और हम देखते हैं। अब इसमें हम लोग लिक्विड एसेट का सूत्र अप्लाई करेंगे। अब दूसरा स्टेप, लिक्विड एसेट का मान निकालेंगे। लिक्विड एसेट का सूत्र जो देता है लिक्विड रेशियो बराबर यही सूत्र होता है। इसमें करंट एसेट है और इसमें क्विक एसेट हो जाता है, क्विक एसेट अब बटा करंट लायबिलिटी। नीचा का फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, नीचा करंट लायबिलिटी ये वाला देखिए, ये वाला ही फॉर्मूला है। अब इसमें से क्विक एसेट कैसे निकलेगा, तो क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला है, बाद में करेंगे, पहले तो बात देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको इसका मान दिया हुआ है, आपको 1.5:1 इसका मान दिया हुआ है। इसमें से इसका मान नहीं दिया है, क्विक एसेट का मान नहीं दिया है, क्विक एसेट का मान नहीं, करंट लायबिलिटी का मान दिया, करंट लायबिलिटी का मान 60,000 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको ऐसे ना लिखकर इसको बटा मिला दीजिए। अब बटा मिलाकर इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आपको ये 1 गुने क्विक एसेट, इधर गुना हो जाएगा, तिरछा गुना, कैंचिया गुना इसको बोला जाता है, 60,000 गुना 1.5, यानी अब इसका मान होगा, इसलिए क्विक एसेट इसका हो गया आपको 90,000, ठीक है। 90,000 इसका मान निकल गया, क्विक एसेट का मान निकल गया है। और आपको चाहिए इसमें से मतलब लिक्विडिटी एसेट, यानी आपको इसमें जो आंसर निकालना है वो आपको निकालना है करंट एसेट एंड स्टॉक। देखिए तो स्टॉक का मान निकालना है। तो कल एक आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई कराए थे करंट
मान निकालने के लिए कि जब भी मान निकाला जाए करंट स्टॉक का, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि क्विक एसेट बटा करंट एसेट माइनस स्टॉक या माइनस प्रीपेड। अगर एक हटा देते हैं ना, जो करंट एसेट होता है ना, उसी करंट एसेट में से स्टॉक को और प्रीपेड को हटा दिया जाए तो क्विक एसेट, लिक्विड एसेट, एसिड टेस्ट तीनों में से कुछ बोल सकते हैं, इसका मान निकल जाएगा। तो इसका मान करंट एसेट के मान दिया हुआ है, करंट एसेट के मान 1.5 लाख है। इसका मान नहीं दिया है स्टॉक का, स्टॉक के मान आपको निकालना है। इसका मान दिया है, क्विक एसेट का मान 90,000 दिया है। इस तरह का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको उठाकर इधर डालते हैं तो स्टॉक उधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1.5 लाख को अपनी जगह पर रहने देते हैं और इसको उठाकर इधर ला देते हैं। ये आप 9th में पढ़े होंगे, 60,000, यानी एसेट का मान कितना निकल गया, 60। तो इस तरह का इजी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो निश्चित रूप से आपको बन जाना चाहिए। हमने कई बार इन चीज़ों को ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं कि आपका अकाउंट का जो प्रश्न पत्र आपके हाथ में दिया जाएगा वो 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको हर हाल में 50 ही सही बनाना है, ना कि 60, ना कि 55, ना कि 100। इसमें से 50 छोड़ना है। इसलिए जो चैप्टर आपको टेढ़ा लग रहा है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, उसको छोड़ते चलिए। सब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना है कि मैथ आपको 8 गो पूछेगा, 4 गो ही बनाना है। इसलिए हमने इसमें से कुछ बता, आप पढ़े बहुत चैप्टर जरा सोचिए प्रैक्टिकल तौर पर। रेशियो पढ़े, डिबेंचर पढ़े हैं, कैश फ्लो पढ़े हैं, कंपैरेटिव पढ़े हैं, पार्टनरशिप के कई सेक्शन पढ़े हैं। इन सबको रिवीजन नहीं कर रहे हैं और जो क्वेश्चन ऐसा कोई नया मिल जा रहा है उसके फेर में पढ़ जा रहे हैं। ये आप जानते हैं, परीक्षा के टाइम में नया चीज़ नहीं सीखना चाहिए। पहले क्या बात बता दें, जो सीखे उसी को सीखिए। आप लोग जो सीखे उसी को रिवीजन कीजिए, उसी को लेकर जाइए। कि कौना दुनिया के स्टूडेंट हम लोग को समझ नहीं आता आप लोगों को। नहीं, परीक्षा के टाइम में नया नया क्वेश्चन के फेर में पढ़े। जितना क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ाया जा चुका है उसको पहले ठीक करो ना, कि परीक्षा में आता है तो कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। यही फेर में पढ़ा, अभी के हाल में नया नया चीज़ों के फेर में पढ़ जा रहा है, नया नया। तुम भाई हम लोग तो एक क्वेश्चन रेशियो इसलिए लिखा कि कुछ स्टूडेंटों के मन में था कि रेशियो से हम बनाना चाहते हैं तो बना ले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो बना ले। इस टाइप के क्वेश्चनों को लेकर हम यहाँ तक आए। अब आप लोग मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन कि आपका सारे सेट से बन रहा है लेकिन कुछ 2-4 गो नहीं बना, उसके फेर में पढ़ जा रहे। सब थोड़े बनाना है, सब नहीं बनाना है। दिमाग में अपने हटाओ ना कि सब नहीं बनाना है। तुम्हारे जो सब्जेक्टिव मिलेगा उसको 50 नंबर बनाना, उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 50 से आधा छोड़ना, आधा ऑप्शन दिया बिहार बोर्ड कि आधा छोड़ दिया, आधा बनाइए। तो अब ये नियम है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि उतना एक्स्ट्रा कोई फालतू में दिमाग मत लगाइए। जितना पढ़ रहे हैं, जितना पहले से पढ़ा है उसी को बरकरार कीजिए, फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा उस तरह के मतलब किच कीजिएगा तो आप फिर नया के चक्कर में पुराना भुला जाइएगा ना, पुराना भुला जाएगा तो जय जय राम हो जाएगा आपको। चलिए, कल से हमारा जो वीडियो आएगा आपके लिए वो आएगा सेट का। सेट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, 100 ऑब्जेक्टिव का कर 400 ऑब्जेक्टिव आपको गेस में दिए हैं, सेट 1, 2, 3, 4 के नाम से दिए। उन पर हम 1 से 50 यानी प्रत्येक दिन 50-50 का वीडियो बनाएंगे। यानी हम लोग एक सेट को 2 दिन में ख़त्म करेंगे। इस तरह 4 सेट को 8 दिन में ख़त्म कर लेंगे। 8 सेट ख़त्म हो जाती है तो अभी उसके बाद हम कुछ सुनेंगे, कोनो क्वेश्चन का जवाब देंगे, कुछ करेंगे। इस बीच में आप किसी सवाल पूछिएगा ज़्यादा तो आपको ही फायदा नहीं होगा, इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप यही समझेंगे कि आप झूठू मूठू का अपना टाइम जियान कर रहे हैं। आपके पास BST है, पढ़िए, EPS है, पढ़िए, हिंदी है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश में भी जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं ना, जहाँ तक उसी को ठीक कीजिए ना, उसी को ठीक कीजिए। नया नया करने की क्या जरूरत है, नया नया चीज़ पढ़ने की क्या जरूरत है। जो आप कंट्रोल करके ले जाइए ना एग्जाम के सेंटर में, एग्जाम के सेंटर में लिखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा जानकारी के साबित नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इसको ख़त्म करते हुए, ख़त्म चैप्टर नहीं हुआ फिर भी हम लोग को ख़त्म करना मजबूरी है कि एग्जाम बोर्ड मॉडल के लिए स्पेशल क्लास लेकर चल रहे हैं। और आप लोग से एक और बीच में राय दे देते हैं कि आपका वीडियो तो कल से ऑब्जेक्टिव का आएगा ही, वो आप देखिएगा। लेकिन अगर आप इशू ऑफ शेयर को रिवीजन बहुत शुरू में पढ़ाए थे, बीच में पढ़ाए थे, और किसी कारण से चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम इशू ऑफ शेयर भी हमको थोड़ा हेल्प मिल जाए, तो उसके लिए नया का जो 12 क्लास बना है उसके लिए कल यूट्यूब पर क्लास लेके आएंगे।
तो इसी चैनल पर क्लास रहेगा कल से, तो आप लोग उसको भी चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको समझ है कि आपको इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन हल्का होता है, थ्योरी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए, देखना जो चीज़ चैप्टर पढ़ लें उसको देखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई रिवीजन हो जाएगा, वो माइंड में उतर के चल जाएगा। इस तरह आपका 2 क्लास कल से मिल जाएगा, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव पर रहेगा मेरा, और एक आपका इश्यू ऑफ शेयर नए वाला स्टूडेंट के लिए पढ़ाना चालू करें, तो संयोग से आप भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।